अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट की, उसका आज हम एक चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ए डेज वे, जो इसे अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। ठीक है, इसकी समरी और एक्सरसाइजेस देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाया जाए। ठीक है, जितनी कम टाइमिंग की हो उतनी मैं कम टाइमिंग की बना सकूं, लेकिन फिर मुझे चीज़ें खुलकर एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। ओके। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम सिंधु यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना, उनको बहुत ज़्यादा उनका थैंक्स कहना चाहता हूँ। वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो सॉरी, हम कुछ बिजी भी होते हैं रिसर्च वर्क्स में, इसलिए फिर आपकी वीडियोस को हम 1-2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं आपका लेक्चर बनाने के लिए। तो आई होप कि आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे और हमेशा हमारा साथ देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना। ओके, हमारी जो पिछली वीडियो थी 34 गेट्स वाली, उस वीडियो के कुछ क्वेश्चंस हमसे मिस हो गए थे, जो कि हमारे सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस लाड़काना के स्टूडेंट्स ने फिर वो हाईलाइट किए थे वो क्वेश्चंस कि ये हमें चाहिए। तो हम इस वीडियो पे उन क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस थे, उनमें से जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमसे मिस हुआ था, जो है कि शोज बाय व्हाट स्टेप्स द राइटर एक्सप्लेन्स ऑफिशियल प्रोसीजर। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, और जो रूल्स था, रूल्स वाला है कि मोस्ट नॉट हैव प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन कंसिडरेशंस, इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। तो ये हम पहले एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम अपने ए डेज वेट की समरी और क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि राइटर ने ऑफिशियल प्रोसीजर्स को कैसे, किन स्टेप्स के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो इसका आंसर है राइटर एक्सप्लेन्स ऑफिशियल प्रोसीजर बाय गिविंग वेरियस एग्जांपल्स। बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स उन्होंने दी हुई है। सबसे पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, उनके लिए जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होता है, वो होता है देयर जुरिस्डिक्शन, उनका जो निज़ाम है, जो इंसाफ है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉम्प्लीनेंट, जो कॉम्प्लेन करने आता है बंदा। ओके, if the complainant is not an important or influential person, please do not take interest in the case। तो प्लीज फिर उस केस में इंटरेस्ट नहीं लेती अगर जो केस दायर करने आया है वो इंसान एक इन्फ्लुएंशियल इंसान ना हो, एक इम्पोर्टेंट इंसान ना हो। अगर हम जैसे कोई गरीब जाए तो प्लीज उसके केस में इतना इंटरेस्ट ही नहीं लेती। ठीक है, द प्लीज ट्राई टू इन्वॉल्व एनी पर्सन हु गोज टू रिपोर्ट अ सीरियस क्राइम एट द पुलिस स्टेशन। अगर हम जैसा कोई बंदा जाता है एक सीरियस क्राइम का, कहीं मर्डर हो गया था, उसका पर्चा कटवाने जाता है पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस सबसे पहले उसे ही अंदर करती है कि तुम वहां क्या कर रहे थे। ठीक है, दैट इज द रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ क्राइम्स गो अनरिपोर्टेड एंड ऑल द बेनिफिट गोज टू द क्रिमिनल्स एंड लॉ ब्रेकर्स हु कीप ऑन कमिटिंग क्राइम्स अनचेक्ड। तो यही वजह है कि फिर बहुत सारे जो लोग हैं वो क्राइम होता तो देखते हैं लेकिन वो रिपोर्ट नहीं करते। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो क्रिमिनल है, जो लॉ ब्रेकर्स हैं, ठीक है, जो मुजरिम है, जो कानून को तोड़ते हैं, वो फिर कमिट करते रहते हैं क्राइम्स, वो जुर्म करते रहते हैं और उन्हें कोई भी चेक नहीं करता, कोई भी रोक टोक उनकी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो देख रहे होते हैं वो डरते हैं कि अगर हम पुलिस में जाकर बताएंगे तो पुलिस उल्टा हमें पकड़ लेगी। रूल्स मस्ट नॉट हैव प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन कंसिडरेशन। जो रूल्स हैं उनको ह्यूमन से ज्यादा वैल्यू नहीं देनी चाहिए। एक्सप्लेन, इस चीज को एक्सप्लेन करें। इस चीज को हमने अपने चैप्टर में देखा है कि जो कोर्ट होती है, अदालत, लीगल प्रोसीजर्स एंड रूल्स हैव प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन कंसिडरेशंस। वहां पर जो लीगल प्रोसेस होता है ना, जो रूल्स होते हैं, उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है एज कम्पेयर टू वी ह्यूमन। हम इंसानों से ज्यादा उन्हें तरजीह दी जाती है। यही रीजन है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन रिपोर्टिंग केसेस। वो केस को रिपोर्ट ही नहीं करते, वो बताते ही नहीं है वहाँ पे कि कुछ हुआ है। ठीक है, कोई जुर्म हुआ है कोई। और इन गोइंग टू कोर्ट्स फॉर गेटिंग जस्टिस, और इसी वजह से वो कोर्ट्स में नहीं जाते जस्टिस लेने के लिए। क्रॉस क्वेश्चंस जो वहाँ पे होते हैं ना पुलिस स्टेशन में और कोर्ट्स में, वो क्या करते हैं, वो पेरिश द डिग्निटी ऑफ पीपल। वो जो इंसान जातों की डिग्निटी होती है, इज्जत होती है, उसे खत्म कर देते हैं। देयरफॉर रूल्स मस्ट नॉट हैव प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन कंसिडरेशन। इसलिए जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, उनको ह्यूमन के ऊपर, उनको इंसान जात के ऊपर ज्यादा प्रेसिडेंस नहीं देनी चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम अपने आज की जो हमारी समरी है, जो हमारा लेसन है ए डेज वेट, उसकी समरी देखते हैं। तो इस लेसन को लिखा था इंग्लिश राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। इस लेसन में दो करेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पहला होता है फादर और दूसरा होता है सन। ठीक है, जो सन है उसका नाम होता है अस्काज। ठीक है, और ये 9 साल का एक लड़का है
जिससे बुखार हो जाता है, और बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा उसे हेडेक होती है, सर दर्द और पूरे जिस्म में दर्द होती है। ठीक है। उसका अब्बू जो होता है वो डॉक्टर को बुलाता है ताकि आके वो बच्चे को चेक करे। डॉक्टर आके चेक करता है तो उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 102 फ़ारेनहाइट। ठीक है। एक सेल्सियस स्केल होता है टेम्परेचर का, एक होता है फ़ारेनहाइट। तो डॉक्टर फ़ारेनहाइट बताता है 102 फ़ारेनहाइट। फिर डॉक्टर एडवाइस करता है कि जो पहले दवाई दी थी वही दवाई खाएं, और वो उनके पेरेंट्स को, माँ बाप को बताता है कि आपके बच्चे को इन्फ्लुएंजा है। ठीक है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? मीन्स नज़ला ज़ुकाम, उसे इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। ठीक है। जिसमें बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द होता है और भी जिस्म में दर्द होता है। जो बच्चा होता है अस्काज, वो क्या करता है, उसे क्या होता है, वो फील करता है बहुत ज़्यादा पेन, सेवर पेन। तो उसका जो अब्बू होता है वो चाहता है कि ये थोड़ा रेस्ट कर ले, लेकिन बच्चा वो आराम नहीं करता, वो सोता नहीं है। कुछ वक्त के बाद उसका जो फादर होता है वो बाहर जाता है वॉक पर, और साथ में उसका कुत्ता होता है। ठीक है। ओके। और जो सीजन होता है, मौसम, वो इतना ज्यादा प्लेजेंट नहीं होता, खुशगवार नहीं होता। तो इसलिए वो फिर वॉक से वापस आ जाते हैं अपने बच्चे के पास, अपने घर। ठीक है। जे और आकर उसका फीवर चेक करते हैं तो वो 2 डिग्री डिक्रीज हुआ होता है। ठीक है। 2 दर्जे कम हो जाता है, पहले 102 होता है, अब पूरा 100 हो गया। ओके। अब उसका जो अब्बू होता है ना बच्चे का, वो चाहता है कि मैं अपने बेटे को थोड़ा इंटरटेन करूं। तो इंटरटेन करने के लिए वो होवार्ड स्पाइल, जो कि एक राइटर हैं, उनकी बुक पायरेट उसे पढ़ता है। ठीक है। बुक बुक ऑफ पायरेट्स को, ताकि बच्चा इस पायरेट्स की कहानियों में, जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनकी कहानियों में थोड़ा इंटरेस्ट लेगा। लेकिन बच्चा उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेता। फिर जब उसका फादर बाहर वॉक पे गया होता है ना, वहां पर वो 2 क्वेल, मीन्स बटेर, तीतर, उन्हें वो मारता है, उनका शिकार करता है। ठीक है। फ्रॉम कोवी, कोवी कहते हैं जो उनका झुंड होता है ना तीतरों का, उसे। इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होता है। क्यों? क्योंकि और भी बहुत से उस झुंड में तीतर थे, बटेर थे, जो कि वो चाहता है कि मैं किसी और दिन शिकार करूंगा, कल शिकार करूंगा। ठीक है। लेकिन वो जो लड़का होता है, उसका बेटा, वो हर चीज को मना कर देता है कि कोई भी मेरे रूम में ना आए, एक्सेप्ट हिज फादर। बस मेरा अब्बू आए, और कोई भी मेरे कमरे में ना आए। जब उसका अब्बू कमरे में आता है और टेम्परेचर चेक करता है थर्मामीटर के जरिए, अपने बेटे का बुखार चेक करने की कोशिश करता है, अपने बेटे का बुखार चेक करता है वो, इट वॉज नो काइंडर्ड, विच मीन्स द मेडिसिन हैज अफेक्ट ऑन हिम। ठीक है। बुखार थोड़ा कम हुआ होता है। ठीक है। मेडिसिन, दवाई ने थोड़ा अफेक्ट किया होता है। नाउ द बॉय थिंक दैट ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जो बच्चा है वो यही सोचता है कि मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, अब मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। क्यों सोचता है वो ऐसा? क्योंकि जब वो अपने प्राइमरी लेवल में था ना, स्कूल में था, प्राइमरी क्लासेस में था फ्रांस में, तो वहाँ उसने पढ़ा था कि कोई भी बंदा जिंदा नहीं रह सकता जब उसका टेम्परेचर 44 डिग्री पर चला जाता है। बच्चे के दिमाग में ये बात थी कि जिसका 44 पर टेम्परेचर चला जाता है वो जिंदा नहीं रहता। तो वो सोचता है कि मेरा टेम्परेचर तो 100 पे है, 102 पे है, तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा? तो ये जो ओपिनियन होता है ना उस बच्चे का, ये ख्याल जो उस बच्चे का होता है, वो अपने पापा को बताता है। ठीक है। टोल्ड टू हिज फादर, अपने पापा को बताता है। फिर उसका पापा उसे बताता है कि इट वाज द फॉल्स थिंकिंग, ये एक फॉल्स थिंकिंग है, ये एक झूठी सोच है। क्यों? क्योंकि 44 इज द डिग्री ऑफ सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट स्केल। वो बताता है कि वो 44 डिग्री जिससे बंदा मर जाता है वो सेल्सियस स्केल की है, फ़ारेनहाइट स्केल की नहीं है। ठीक है। इसलिए आप डरो नहीं, आपका सेल फ़ारेनहाइट है 102 या 100, आप सेल्सियस वाले 102 पे थोड़ी हो। वेयर द 37 डिग्री इज नॉर्मल, 37 कौन सी? सेल्सियस वाली, सेल्सियस की 37 डिग्री नॉर्मल होती है, लेकिन फ़ारेनहाइट पे 98 नॉर्मल होती है। ठीक है। जब बच्चा ये सुनता है ना, तो फिर उसका वो जो वहम होता है वो खत्म हो जाता है, और बच्चा रिलैक्स और नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। वो नॉर्मल हो जाता है बिल्कुल। तो उसके पापा ने बताया कि ये एग्जाम्पल वैसी एग्जाम्पल है जो किलोमीटर एंड माइल में डिफरेंस है। ठीक है। समझाता है वो अपने बच्चे को। और जो बच्चा होता है वो बेचारा तब से यही सोच सोच करके, जिसका 44 टेम्परेचर हो वो नहीं बचता, मेरा तो 102 है, मैं कहाँ बचूंगा। तो वो अपनी
डेथ का वेट कर रहा होता है पूरा दिन कि पता नहीं कब मैं मर जाऊंगा। ठीक है, ये उसके दिमाग में एक वहम होता है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि डिफरेंस ऑफ स्केल, सेल्सियस पे हम 38 पे नॉर्मल होते हैं, और जो फ़ारेनहाइट है वहां पर 98 पे। ओके, तो ये थी इसकी समरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। आप जब भी कोई समरी पढ़ते हैं ना, तो उसे ऐसे हाईलाइट कर लिया करें, की पॉइंट्स, फिर आपको अच्छे से वो चीज समझ आएगी। ओके। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले वो रीजन पूछता है, सॉरी इलनेस पूछता है जो कॉज को होती है। वो कौन सी होती है? वो इन्फ्लुएंजा होती है। ठीक है, जो जिस्म में बुखार होता है, नज़ला जुकाम वगैरह। तो फिर दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि स्कॉट्स का जो फादर होता है उसे के कौन से गिफ आर प्लीज्ड विथ हिज हंटिंग। ठीक है, कौन से रीजंस थे उसकी हंटिंग से उसके खुश होने के? वो खुश इसलिए था क्योंकि वो सक्सेस हो गया था इन किलिंग टू कोयल। ठीक है, 2 तीतर उसने मारे थे, और इसके साथ साथ उसने एक कोवी को भी फॉर्म किया था, झुंड को। ठीक है, जो कि तीतरों का झुंड था, जो कि उसके घर के बिल्कुल पास था। तो वो उसने सोचा था कि 2 तो मैंने आज मार लिए तीतर, बाकी मैं कल शिकार कर लूंगा उनका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्कॉट्स इतना सैड क्यों था, रिजाइंड, अपसेट क्यों था? वो इसलिए अपसेट था क्योंकि वो ये सोचता था ही वॉज गोइंग टू डाई सून। ओके, ही वाज नहीं आएगा यहाँ पे, ही विल गोइंग टू डाई सून। ओके, तो स्कॉट्स बिलीव ही वॉज अबाउट टू डाई। उसने ये क्यों बिलीव किया था कि मैं मरने वाला हूँ? इसने इसलिए बिलीव किया था क्योंकि जब डॉक्टर ने उसका टेम्परेचर चेक किया था ना, उसने कहा था ये 102 है। ठीक है, 102। तो स्कॉट्स ने अपने लेवल, जब वो स्कूल में था, प्राइमरी लेवल में था, तब वहां पर उसने सुना था कि 44 अगर किसी का टेम्परेचर हो जाए तो वो मर जाता है, वो जिंदा नहीं रह सकता। तो इसने सोचा मेरा तो 102 है, मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगा? तो इसलिए उससे ने ये मिसटेकन किया बाय अ स्केल ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर स्केल की गलती हो गई थी। सो ही बिलीव्ड ही वाज अबाउट टू डाई, इसलिए वो उसने ये सोचा था कि मैं मरने वाला हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब स्कॉट्स ने यह देखा कि मैं मरने वाला नहीं हूं, तो उसने कैसा बिहेव किया? तो जब स्कॉट्स को पता लगा ना कि मैं मरने वाला नहीं हूं, तो वो रिलैक्स हो गया था। ठीक है, और बिहेव्ड नॉर्मली, नॉर्मली बिहेव किया उसने जब उसे ये पता चला कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। ओके, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है ना, ये वाली रिटन एक्सरसाइजेस, ये मैं अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा। वेबसाइट की लिंक आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करो जो लास्ट पैराग्राफ की मीनिंग है। लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है? अस्कास जो होता है वो अपने बेड पे पड़ा रहता है सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सुबह से अपने बेड पे पड़ा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है। फियर ऑफ डेथ होता है उसे, मौत का डर जो होता है, उसने उसके दिमाग के ऊपर कब्जा किया होता है कि मैं अब मर जाऊंगा। तो जब उसे ये पता चलता है ना कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, ये जो फीवर है, ये बुखार, इसकी वजह से मैं मरूंगा नहीं, तो वो रिलैक्स और नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट डे वो फिर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर रोता है, जिद करता है, जैसे बच्चे अक्सर करते हैं, मीन्स वो पूरे का पूरा नॉर्मल हो जाता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, वीडियो के नीचे कमेंट भी करके हमें बताएं कि हमें वीडियो पसंद आई है। और हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, वो भी विद इन 1 और 2 डेज हम अपलोड कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दें, और कंप्लीट वीडियो देखा करें। आप हमें जैसे सपोर्ट करते हैं वैसे आप हमें सपोर्ट किया करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।